अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ दे, खुश रहें, आबाद रहें। आज आपको मैं नमक पारे बनाना सिखाऊंगा कि नमक पारे कैसे बनाए जाते हैं। सर्दियों में यह चीज़ जो है ना अक्सर मतलब है कि लोग खाते हैं। बाज़ार से लेने से बेहतर है कि घर में बनाओ, साफ़ सुथरे बनेंगे। और दूसरा ये कि हर दफ़े ये कहता हूँ कि ये सस्ते भी बनेंगे। और इसमें जो आप ऑयल इस्तेमाल करेंगे डेफ़िनेटली वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा। जब आप मैदा वगैरह लेंगे वो भी बर्तनों में जिसमें डालेंगे वो बर्तन धोए होंगे, साफ़ सुथरे होंगे। तो बेकरियों में तो इतना सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, पसंद करेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों में चाय के साथ बड़ा मज़ा करते हैं। तो शुरू करते हैं कैसे बनाने हैं और इसका तरीक़ाकार आपको बताते हैं। शुरू करते हैं नमक पारे बनाने। तो फ्राई पैन ऊपर रख लिया हमने और आग जो है वो हमने मीडियम की हुई है इसकी। और सबसे पहले जो है फ्राई पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच भर के ज़ीरे को हमने फ्राई करना है। ज़्यादा नहीं करना कि जल जाए, बस जलाना नहीं, बस थोड़ा सा इसको फ्राई करना है ताकि इसके अंदर जो है मॉइस्चर वो ख़त्म हो जाए और क्रिस्पीपन इसके अंदर आ जाए, ताकि जब नमक पारे तैयार हो जाए, जब खाएँ हम तो इसके अंदर वो क्रिस्पीपन हमें नज़र आए। तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको ना भूनने में। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरह के करना आपने, ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं कर देना। आधा किलो मैदे का लिया है हमने, आधा किलो यानी कि 500 ग्राम हमने मैदे का लिया है। इसमें 1 चम्मच जो है वो ज़ीरे का चले जाएगा, जो हमने रोस्ट करके रखा था वो चले गया। 1 चम्मच जो है भर के हम डालेंगे नमक का, और नमक के बाद जो है आधा कप जो है ऑयल का घी का चले जाएगा। सारी घी इसमें डाल देंगे आधा कप। हाथ से गूंद लेते हैं, पानी नहीं अभी आपने डालना, बस आपने ये जो 3 चीज़ें हैं जो हमने डाली हैं इसको साथ इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं, इस तरह की। जब और मिक्स करते हैं इसको, आपको दिखाता हूँ। फिर आपने हाथों से मसलना है इसको। हाँ जी, कैसे मसलना वो मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। इसमें ये गुठलियाँ ना रह जाएं, बल्कि जो घी है मैदे के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। इस तरह पकड़ना आपने यूँ करना है, ऐसे जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह आपने इसको मसल लेना है ताकि घी और मैदा जो है यकजान हो जाए। इस तरह जब ऐसे हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर डालना है पानी के साथ इसका आटा बना लेना है, इसका जो है ना गूंद लेना। जैसे आटे को गूंदते हैं ना हम, इस तरह इसको गूंदना, लेकिन थोड़ा सख्त हो, नरम ना हो। रोटी के लिए नरम होता है लेकिन इसके लिए सख्त होता है थोड़ा सा। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह को। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि ये ना हो कि बहुत पतला हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी आपने डालना है, जैसे मैं डाल रहा हूँ ऐसे आपने इसको गूंद लेना है। ज़्यादा पानी डालने से ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर ये आपके मुश्किल से बनेंगे। इसका जो आटा होगा, जो गूंदा हुआ स्टफ़ तैयार होगा, वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको इसकी किस तरह की फाइनल शेप होती है। फाइनल जो है ना शेप इस तरह की बन जाएगी। अगर आप इस तरह का इसे रख देंगे तो जब आप रोटी बनाएंगे तो ये रोटी आपकी बनानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये फिर पड़ा जो है ना थोड़ा सा ढीला सा हो जाता है। तो टिप्स इसमें यह है कि आपने अभी से, ठीक है ना, जितनी बड़ी रोटी बनानी है उतनी आपने इसके पीस कर लें। अभी मैं इसके ना 4 पीस करता हूँ, देखता हूँ क्या कैसे बने। तो ये पड़ा जो है ना आटे के अंदर ये होता है, तो ये ढीला सा हो जाता है। तो आपने अभी से इसके 4 पेड़े बना के रख देने हैं इसके। इस तरह के आपने 4 जो है ना वो पेड़े बना के रख लेने अभी से। जब आप जो बड़ा होगा ना उसका आटा जितना भी गूंदा होगा, तो अगर ज़्यादा आपने लिया, मतलब 1 किलो के लिए आपने तो लिया था 500 ग्राम, तो 500 ग्राम में हमने 4 बना लें। अगर आप 1 किलो लेते हैं तो आप उसके 8 बना लें, 10 बना लें, जितनी बड़ी आप रोटी बनाना चाहते हैं उसके मुताबिक आपने इस तरह के पेड़े बना के रख देने। तो जब आप रोटी बनाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। थोड़ा सा आप देखें, ये जो स्टफ़ है ये थोड़ा सा सख्त है, नरम नहीं इतना, जैसे रोटी का आम होता है घरों में नरम होता है, तो ये उस तरह का नहीं है। इसमें टिप्स यही है। तो जब रोटी बनाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाई जाती है। शुरू करते हैं रोटी बनाना। तो देखें जो है ना, ये जो स्टफ़ हमारा था ये
काफ़ी सख्त है, नरम नहीं रखना। नीचे हमने ना ऑयल लगाया और ना ही हमने कोई मैदा वगैरह लगाया है, ठीक है। तो आपने बगैर मैदे और ऑयल के आपने इसको बेलना शुरू कर देना। ऐसे कोशिश करनी है कि पतली से पतली आप जो है ना इसको बनाएं। हाँ जी, जितना आप पतली बना सकें उतना ही अच्छा है। वो आपके लिए जो बनेंगे आपके नमक पर वो बड़े बेहतरीन बनेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है, आसान है सारा काम। तो आपने इसको जो इसके किनारे होते हैं वो भी आपने कोशिश करके और बीच में सारे जो है एक जैसे पतले पतले बनाने हैं आपने। हमने ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं बनाए थे जिससे हमें बेलने में मुश्किल पेश आए। बस इस तरह आपने बेलते जाना है। तो मैं आपको काटने का तरीका भी सिखाता हूँ अभी। तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसको ना स्लाइसेस में काट लेते हैं। बहुत आसान, अगर ना कटर हो तो फिर आप इसको छुरी के साथ भी काट सकते हैं। तो हमारे पास ये सहूलत थी। आपको दिखाने के लिए मैंने जो है ना वो छुरी भी ले ली है। तो छुरी से काट कर आपको दिखाते हैं कि छुरी से भी हम काट सकते हैं। बहुत आसान काटने, मुश्किल नहीं है इसमें। ये देखो ऐसे आपने लाइनें लगानी सीधी सीधी। फिर आपने इसको जो थोड़ा सा ऐसे एंगल से काट लेना। जो बड़े चाहें छोटे चाहें जैसे आपकी मर्ज़ी है इस तरह आपने इसको काट लेना। तो छुरी की मदद से आपने जो है ना ये उठा के फ्राई कर लेनी। अभी फ्राई का मरहला आता है, मैं आपको फ्राई करके दिखाता हूँ कैसे फ्राई होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो गया है, फ्राई होने शुरू हो गए हमारे नमक पारे। खुशबू भी बहुत अच्छी आती है मैदे की। और जो इसमें हमने डाला है ज़ीरा, तो ज़ीरा की तो क्या बात है। अच्छा ऐसा है कि अगर जब आप बनाएं तो इसको एक दफ़ा ऐसे डिप कर दें जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आपके जो है ना ये नमक पारे फूल जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे। फ्राई होने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक इसकी। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत खुशबू वाली मज़े के लग रहे हैं। एक मैंने चेक किया, वैसे वो बहुत ही मज़े का था। खुशबू उसकी बहुत प्यारी आ रही है। आप जो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जब ट्राई करेंगे मज़ा आएगा। फिर मुझे दुआएं दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।